नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश कुमार पटेल सर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। माँ दुर्गा क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग परीक्षा के ध्येय से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन शिक्षा पे। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी हमारे यहाँ। तो देखिए, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ मौखिक थी, पूर्ण रूप से मौखिक थी। जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्राचीन शिक्षा के विषय में बताया है कि उस समय हमारे देशवासी अधिकांश रूपों में वनों में निवास करते थे, न कि नगरों में। वनों में उन्हें पेड़ पौधों, झीलों, नदियों, तालाबों इत्यादि स्थानों पर रहने का अवसर प्राप्त था और वह इस खुले वातावरण में सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें अपनी चिंता रहती थी, अपने समाज की चिंता रहती थी और अपने राष्ट्र की चिंता रहती थी। मतलब वह अपने लिए या अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करना चाहते थे। वह स्वार्थी नहीं थे। प्राचीन समय के देशवासी स्वार्थी नहीं थे। अधिकाधिक वह अपने ज्ञान का प्रयोग अपने परिवार, समाज व राष्ट्र के हित के लिए करते थे। जैसे कि वनों में रहते हुए हमारे देशवासी एक सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए इस भीड़ भड़का वाली दुनिया से मुक्त थे। वहां धक्का धुक्की नहीं होता था, किसी प्रकार का डर भय नहीं रहता था, ना कुछ पाने का डर और ना कुछ खोने का डर। ऐसा किसी प्रकार का डर उनके अंदर नहीं था और वह अपना जीवन सुखमय रूप से व्यतीत करते थे। सब में वसुधैव कुटुंबकम की भावना भरी हुई थी। सब में वसुधैव कुटुंबकम की भावना भरी हुई थी और लोग सदाचार का जीवन जीना बेहतर समझते थे। ठीक है, तो यह रहा हमारा प्राचीनतम कालीन शिक्षा। अब हम चलेंगे वैदिक कालीन शिक्षा पे। वैदिक कालीन शिक्षा यानी वैदिक शिक्षा। वैदिक काल की शिक्षा। तो देखिए, वैदिक काल की शिक्षा में लोग शिक्षा को तीसरी आंख मानते थे। लोग शिक्षा को तीसरी आंख मानते थे। कहते थे मनुष्य अपनी दो आंखों से जो कुछ भी देख सकता है, देखता है, लेकिन देखने के बाद भी उस पर कुछ नहीं करता, तो यह तो केवल दो आंखों का काम है। लेकिन जब उस पर देखने के बाद वह कोई क्रिया करता है तो किस माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। तो शिक्षा उसके लिए वह कौन सी आंख होती है? तीसरी आंख होती है। शिक्षा वह तीसरा नेत्र होता है मनुष्य का, जो उसे आगे का जीवन सरलतम रूप से जीने के लिए अच्छा मार्ग दिखाता है, अच्छी तरह से उसे आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो देखिए, वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल में दिया जाता था और यह शिक्षा व्यवस्था मौखिक होता था। गुरु शिष्य के बीच एक मधुर संबंध होता था। शिष्य गुरु के संपर्क में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। तो इत्यादि प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी वैदिक कालीन शिक्षा में। तो हम आज चर्चा करेंगे वैदिक काल शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श। वैदिक काल
शिक्षा के आदर्श एवं उद्देश्य। तो ध्यान दीजिए, वैदिक काल शिक्षा के आदर्श एवं उद्देश्य। तो सबसे पहला पॉइंट आता है धर्मनिष्ठा एवं ईश्वर शक्ति। धर्मनिष्ठा एवं ईश्वर शक्ति। दूसरा पॉइंट आता है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण। तीसरा पॉइंट व्यक्तित्व का विकास। चौथा पॉइंट सामाजिक कर्तव्यों का पालन। सामाजिक कर्तव्यों का पालन। अगला पॉइंट जीविकोपार्जन एवं ठीक है, जीविकोपार्जन एवं भौतिक समृद्धि की शिक्षा। अगला है भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। लास्ट आता है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट पे, धर्मनिष्ठा एवं ईश्वर शक्ति। तो वैदिक कालीन शिक्षा में बालक धार्मिक रूप से शिक्षा ग्रहण करता था। धर्म के विषय में शिक्षा ग्रहण करता था। धार्मिक ग्रंथ का शिक्षा ग्रहण करता था और ईश्वर के प्रति बालक में विश्वास होता था। तो वैदिक कालीन शिक्षा का प्रथम उद्देश्य या प्रथम आदर्श यह था कि बालक को धर्मनिष्ठ बनाया जाए एवं ईश्वर शक्ति का उसे ज्ञान कराया जाए। तो इसलिए बालक को धर्म का पाठ पढ़ाया जाता था तथा ईश्वर रूपी शक्ति के विषय में उसे ज्ञान दिया जाता था। ठीक, आइए पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट चरित्र निर्माण। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था
बालक का चारित्रिक निर्माण करना, जिसके लिए बालक को महान पुरुषों की कथाएं सुनाई जाती थी, वीरांगनाओं की कहानियां सुनाई जाती थी, जिससे बालक में क्या हो, एक आदर्श गुण विकसित हो, जिससे बालक चरित्रवान बने, नैतिकवान बने। इसके लिए बालक को अनेक महापुरुषों एवं वीरांगनाओं की कहानी सुनाई जाती थी। बालक स्वयं के लिए आत्मगौरव चाहता था। बालक के चारित्रिक निर्माण के लिए उसे पूजा पाठ करना सिखाया जाता था, रहन सहन सिखाया जाता था, कपड़े, घर, मकान इत्यादि की व्यवस्था बालक किस प्रकार कर सके यह सब बताया जाता था। अर्थात बालक में सद्गुणों का विकास कराया जाता था। तीसरा पॉइंट, व्यक्तित्व का विकास। बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए वैदिक कालीन शिक्षा पूर्ण रूप से प्रभावित थी। बालक अपने व्यक्तित्व का विकास चाहता था, बालक आत्मगौरव प्राप्त करना चाहता था, बालक चाहता था कि उसे इस समाज के द्वारा, इस राष्ट्र के द्वारा, या वो जहां पर भी जाता उसे क्या मिले, आत्मसम्मान मिले। उसे सम्मान की जरूरत थी और वह सब कुछ बालक को सिखाया जाता था। कहाँ? वैदिक कालीन शिक्षा में। वैदिक कालीन शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे न्याय का पाठ पढ़ाया जाता था, उसे आत्मसात कराया जाता था, आत्म ज्ञान दिलाया जाता था, किस प्रकार से उसे समाज में रहना है, किस प्रकार का रहन सहन रखना है, किस प्रकार का विचार प्रस्तुत करना है। तमाम प्रकार के सद्गुणों को बालक को सिखाया व बताया जाता था, जिससे बालक के व्यक्तित्व का विकास होता था। तभी कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो पाता था। ठीक है, अगला था पालन। इसमें बालक को स्वयं का जीवन जीना, कैसे जिया जाएगा, कैसे वह भविष्य में आगे अपना जीवन व्यतीत करेगा, उसके लिए सिखाया जाता था या उसके लिए शिक्षा दिया जाता था। गृहस्थ जीवन जीने के लिए बालक को शिक्षित किया जाता था। बालक को यह बताया जाता था कि वह अपने माता पिता के साथ गृहस्थ जीवन कैसे व्यतीत करेगा, या माता पिता द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य को वह किस प्रकार से अंजाम देगा। ठीक है, आगे जीविकोपार्जन एवं भौतिक समृद्धि की शिक्षा। बालक को उसके जीविकोपार्जन के लिए भी शिक्षित किया जाता था। बालक को उसके जीविकोपार्जन यानी भविष्य में वह अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करेगा उसके लिए शिक्षित किया जाता था। तमाम प्रकार के ऐसे ऐसे गुण सिखाए जाते थे जिससे उसका भविष्य क्या हो, उज्जवल हो। ठीक है, भौतिक समृद्धि की शिक्षा। भौतिक जगत में वह किस प्रकार का व्यवहार करेगा, किस प्रकार का जीवन व्यतीत करेगा, इसके विषय में बालक को शिक्षा दी जाती थी। वह भौतिक जगत वासियों से किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करेगा। ठीक, तो यह सब सिखाया जाता था वैदिक कालीन शिक्षा में। आगे चलते हैं, भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। भारतीय संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, जो हिंदुत्व का धर्म है, उस संस्कृति को क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए, सुरक्षित रखा जाए, उसमें किसी प्रकार का उल्लंघन न हो या किसी प्रकार की त्रुटि न हो। अर्थात बालक भारतीय संस्कृति का हमेशा क्या करे, ध्यान रखे, कभी भारतीय संस्कृति का हनन न होने पाए, एवं उसका प्रसार तथा उसका प्रसार भी करे, लोगों को भारतीय संस्कृति के विषय में जागरूक करे, भारतीय संस्कृति को लोगों को बताए, भारतीय संस्कृति से होने वाले गुण एवं
दोषों बताए, लोगों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराए। यह होता है भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार। ठीक, आगे है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार यानी आत्मगौरव। बालक के द्वारा जो भी कार्य करने के बाद जो खुशियां मिलती है या जो सुख प्राप्त होता है उसका उसे क्या हो, एहसास हो, या बालक द्वारा यदि कोई गलत कार्य किया जाए तब भी उसे उस गलत कार्य करने का क्या हो, पश्चाताप हो। ठीक है, तो यह हुआ आपका भौतिक काल शिक्षा के आदर्श एवं उद्देश्य। धर्मनिष्ठा एवं ईश्वर की शक्ति, धर्म का पाठ पढ़ाया जाता था और ईश्वर शक्ति पर विश्वास दिलाया जाता था, ईश्वर शक्ति का ज्ञान कराया जाता था। चरित्र निर्माण, अनेक प्रकार के सद्गुणों का विकास कराया जाता था बालक में। व्यक्तित्व का विकास, बालक के आत्मसात, रहन सहन इत्यादि सिखाया जाता था। तभी कहा जाता था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। सामाजिक कर्तव्यों का पालन, वह समाज के साथ किस प्रकार का कार्य करेगा या अपने माता पिता के व्यवसायों को किस प्रकार से गृहस्थ जीवन में अपनाएगा। ठीक है, जीविकोपार्जन एवं भौतिक समृद्धि की शिक्षा, अपने जीवन जीने के लिए उसे तमाम प्रकार की शिक्षा दी जाती थी जिससे वो अपने भविष्य में या भावी जीवन में अनेकों प्रकार से कार्य कर सके और अपना भावी जीवन सुखमय बना सके। भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार, मतलब भारतीय संस्कृति को नष्ट ना होने दें और उसका प्रसार आगे करता रहे। लोगों में भारतीय संस्कृति की भावना भर दे। आत्म साक्षात्कार, स्वयं द्वारा किए गए सही व गलत कार्यों की पहचान बालक स्वयं कर सके। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे प्राचीन गुरुकुलों की विशेषताएं। प्राचीन गुरुकुलों की विशेषताएं। ठीक है, तो ध्यान देंगे प्राचीन गुरुकुलों की विशेषताएं में जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था, तो जब बालक कितने वर्ष का, 5 वर्ष का हो जाता था, जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था तो उससे ओम नमः शिवाय, क्या, ओम नमः शिवाय का उच्चारण कराया जाता था। जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था तो उसे ओम नमः शिवाय का उच्चारण कराया जाता था, अर्थात शिवाजी को प्रणाम कहकर या प्रणाम कहवाकर उसकी शिक्षा शुरू की जाती थी। धीरे धीरे कुछ समय के बाद, लगभग 3-4 वर्षों के बाद, 3-4 वर्षों के बाद बालक क्या करता था, उच्चारण करना शुरू करता था, अर्थात बालक अब कुछ पढ़ने लगता था। कब, 3-4 वर्ष के बाद, लगभग 8 वर्ष के बाद। तो 8 वर्ष की उम्र, कितने वर्ष की, 8 वर्ष की, 8 वर्ष की उम्र के बाद बालक कुछ पढ़ने लगता था। तो उसके बाद ही उसका क्या होता था, गुरुकुल में एडमिशन लिया जाता था। उसके बाद ही बालक का क्या, गुरुकुल में एडमिशन लिया जाता था, इसमें प्रवेश दिया जाता था उसको। तो उस समय बालक का एक संस्कार कराया जाता था जिसका नाम है
उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार। तो बालक का उपनयन संस्कार करा करके बालक का गुरुकुल में प्रवेश हो जाता था। तो जब बालक का उपनयन संस्कार कराया जाता था तो उस समय ब्राह्मण बालक 8 वर्ष का, क्षत्रिय बालक 11 वर्ष का और वैश्य बालक 12 वर्ष का होता था। ब्राह्मण बालक 8 वर्ष का, क्षत्रिय बालक 11 वर्ष का और वैश्य बालक 12 वर्ष का होता था। अब इन सबका क्या कराया जाता था? उपनयन संस्कार कराया जाता था। उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु के पास ले जाना। गुरु के पास ले जाना। यहां जब बालक का उपनयन संस्कार होता था तो गुरु द्वारा पूछा जाता था बालक से कि आप किसके शिष्य हो? आप किसके शिष्य हो? यह प्रश्न किया जाता था गुरु द्वारा, आप किसके शिष्य हो? तो बालक उत्तर देता था, आपके शिष्य हैं। गुरु द्वारा कहा जाता था आप किसके शिष्य हो, तो बालक कहता था आपके शिष्य हैं। जब इतना सब कुछ हो जाता था तो बालक का गुरुकुल में प्रवेश हो जाता था। अब बालक गुरुकुल में प्रवेश कर चुका होता है। कब? जब उसका उपनयन संस्कार किया जाता है तब। उपनयन संस्कार के बाद अब बालक गुरुकुल का शिष्य माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, अब उपनयन संस्कार के बाद उपनयन संस्कार के बाद बालक कौन सा जीवन जीता है? ब्रह्मचर्य। अब उपनयन संस्कार के बाद बालक ब्रह्मचर्य की दिनचर्या जीना प्रारंभ कर देता है। ब्रह्मचर्य की दिनचर्या जीना प्रारंभ कर देता है। अब बालक का सादा जीवन उच्च विचार होता है। अब इस दौरान बालक गुरु के सभी आज्ञाओं का पालन करता है। ठीक है, बालक को किस प्रकार से गुरुकुल में रहना है, कब सोना है, कब उठना है, कब गुरु द्वारा पढ़ाए गए पाठ का अध्ययन करना है, कब भिक्षा लाना है और कब भोजन ग्रहण करना है, कब गाय धोना है, इत्यादि प्रकार के कार्य बालक के जीवन से संबंधित हो जाते हैं। अब बालक गुरुकुल के नियमों के अनुसार गुरु के आज्ञा का पालन करता है
और अपना ब्रह्मचर्य का दिनचर्या जीना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यह तो हुआ ब्रह्मचर्य की दिनचर्या। अब आगे हम आएंगे कि उस समय गुरुकुल की शिक्षण विधि क्या थी। शिक्षण विधि, तो ध्यान दीजिए, शिक्षण विधि मौखिक थी। शिक्षण विधि क्या थी? मौखिक थी। उस समय बालक को मौखिक रूप से शिक्षा दिया जाता था। यह शिक्षा देने का स्थान या तो गुरुकुल आश्रम होता था या किसी पेड़ के नीचे या किसी ऊंचे स्थान पे या ऊंचे पर्वतों पे शिक्षा दी जाती थी। ठीक, और मौखिक शिक्षा में तमाम प्रकार की जीवन जीने की बातें बताई जाती थी गुरु के द्वारा, और बालक आसानी से उसको सीखते और अपने जीवन में उसका पालन करते चले जाते थे। ठीक, आगे चलते हैं। गुरु शिष्य संबंध। तो गुरु और शिष्य का संबंध क्या होता है? बिल्कुल मधुर होता था। गुरु और शिष्य का संबंध बिल्कुल मधुर होता था। जैसे एक पिता और पुत्र का संबंध होता था, उसी प्रकार प्राचीन समय में गुरुकुल में गुरु और शिष्य का संबंध होता था। गुरु ही शिष्य के खाने का पूरी व्यवस्था करते थे, रहने की व्यवस्था करते थे, यहाँ तक कि वस्त्र पहनने की भी व्यवस्था गुरु को ही करनी पड़ती थी। अर्थात बालक की पूरी देखरेख गुरु द्वारा की जाती थी, और शिष्य भी गुरु के सभी बातों का पालन करता था। जिस प्रकार से गुरु जीवन जीने के लिए कहता था शिष्य से, शिष्य उस प्रकार का जीवन जीता था। ठीक, प्राचीन शिक्षा की शिक्षण संस्थाएं। तो शिक्षण संस्थाएं तो ध्यान दीजिए, प्राचीन समय की शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी थी। ठीक है, पहला कुल या गोत्र। कुल या गोत्र। दूसरा आता है चरक। भ्रमणशील विद्वान। चरक को बोलते हैं भ्रमणशील विद्वान। तीसरा परिषद। चौथा गुरुकुल। तो यह शिक्षण संस्थाएं कुल या गोत्र, बालक अपने कुल में या गोत्र में शिक्षा ग्रहण करता था। दूसरा चरक, यानी भ्रमणशील विद्वानों द्वारा बालक को क्या किया जाता था? घुमाया जाता था, जगह जगह पे घुमा घुमा कर वहां उसे शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। तीसरा परिषद, इसमें बालक को सामाजिक, राजनैतिक इत्यादि प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। और लास्ट आता है आपका गुरुकुल, जिसमें बालक गुरु के संपर्क में रहकर गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए
सब कुछ ग्रहण करता है, यानी तमाम प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण करता है जो धार्मिक ग्रंथों पर आधारित होती हैं। ठीक। स्त्री शिक्षा, ध्यान देंगे, स्त्री शिक्षा। तो उस समय स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया जाता था। जिस प्रकार से पुरुष जाति के लिए शिक्षा की आवश्यकता थी, उसी प्रकार से स्त्री जाति के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता थी। ध्यान दीजिए, ऋग्वेद की रचना से हमें पता चलता है कि स्त्रियों को भी शिक्षा पूर्ण रूप से दी जाती थी। जैसे उर्वशी, इससे संबंधित उर्वशी, अपाला, विश्वतारा, इत्यादि महिला या इत्यादि स्त्री प्रसिद्ध थी। कुंती, कुंती यह अर्थवेद की प्रकांड पंडित थी। कौन? कुंती। तो इससे पता चलता है कि वैदिक काल में भी स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाता था। ठीक है, तो यह रहा हमारा प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था या वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था। अब अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध शिक्षा। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ध्यान से पढ़ते जाइए। ठीक है, लक्ष्य आपके सामने है, पथ हम दिखाएंगे और पथ पे चलना आपको पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।